गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन एंड इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैविंग दोज नंबर विच हैविंग ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर which having exactly two factors are called prime number। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स की बात करें, अगर हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो 2 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा? 1 भी होगा एंड 2 भी होगा, क्योंकि ये जो नंबर है वो 1 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है, इसीलिए ये क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 into 1। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि 3 को भी हम राइट कर सकते हैं 3 into 1। क्यों? क्योंकि 1 भी क्या है? 3 को डिवाइड करेगा और 3 भी क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके भी क्या हो गए? 2 एग्जैक्टली फैक्टर्स हो गए। अगर हम 4 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे तो इसके जो अगर हम फैक्टर्स निकाले तो क्या आएगा? 2 into 2 into 1। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स दोज नंबर विच हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल्स के लिए हम ये एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं। तो राइट करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी की सारी नंबर क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होती है। क्योंकि अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 क्या है? 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है। 3 की बात करेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 5 1 से है, 5 से है और किसी नंबर से नहीं है। 7 1 से है, 7 से है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? हमारी प्राइम नंबर्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसी की जस्ट थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। दोज नंबर विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो क्या राइट करेंगे? दोज नंबर विच हैविंग more than 2 factors are called composite number। ठीक है, those number which having more than 2 factors are called composite number। तो एग्जांपल्स की हम अगर बात करें तो यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते। कहां से स्टार्ट होगा? 4। क्यों? 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3। 4 के बाद 5 नहीं होगा, 6 होगा। 6 क्यों होगा? क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 4 6 के बाद हम ले सकते हैं 8 9 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की जो नंबर्स होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? इसमें लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर अभी मैंने बताया आपको, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है,
उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में राइट कर सकते हैं, वो भी किसके, प्राइम्स के। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो इसका कोई भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो अपने आप में क्या होता है, एक यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर्स अकर्स करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल्स की बात करूं, मैंने लिया 24। ठीक है, अगर मैं 24 के एलसीएम निकालूं तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 12 जा 2, 6 जा 2, 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं 24 को राइट कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये कैसी नंबर हैं, प्राइम नंबर है। और मैंने क्या करा है, 24 कैसी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो मैंने कंपोजिट नंबर को क्या राइट किया है, प्रोडक्ट में राइट किया है, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, प्राइम्स हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और उसका जो भी फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है, अपने आप में एक यूनिक नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से इसको मैं और भी थोड़ा सा जनरलाइज करना चाहूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 राइट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही कहलाता है इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में राइट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आपको इसके बेस पे काफी सारी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज में मिलेंगी। ठीक है, इसी के आगे आप एक दिमाग डाल के राइट करेंगे, क्योंकि ये भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का ही पार्ट्स है। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम्स का एक पार्ट्स है। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, अगर कोई भी हमारे लिए 2 नेचुरल नंबर्स दे रखा है, देन देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन सच दैट, उसमें एक रिलेशन हमें मिलता है। क्या रिलेशन मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब कहने का जो 2 नंबर्स हैं उनका हम प्रोडक्ट करें तो किसके इक्वल होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम के। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम में एग्जांपल्स बताया था, उसी की तरह हम इसको सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 140 है। ठीक है, तो 140 के अगर हम फैक्टर्स निकालें क्या आएंगे, 2, देखिए 2 7 जा 40, 0 सेम आ जाएगा, 2 से फिर डिवाइड होगा 70 तो 35 आ जाएगा, 5 से 7 जा और 7 से 1 जा। ठीक है, तो इसको हम 140 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्म हो गई, ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म होगी। ठीक है, इसको और भी थोड़ा सा अगर लिखना चाहें जनरलाइज करके तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितनी है 2, तो इसको 2 की पावर 2 राइट कर सकते हैं, बाकी 5 इंटू 7। ठीक है, इसी तरह से हमारी ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुई, इसी तरह से सेकंड हो जाएगी। 136 है हमारे पास। ठीक है, 136 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये देखो 136 2 से डिविजिबल है, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, अब ये अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, अगेन ये 2 से डिविजिबल है, 1 जा 1 इधर जाएगा 14 हो जाएगा, 17 जा और 17 बन जाए। ठीक है, तो इसको 136 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और देखें, 2 इसमें कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसको हम ऐसे ही राइट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम है हमारी क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5। ठीक है, अगर हम 3 8 2 5 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे, यहाँ पे ये हमारी नंबर 5 से डिविजिबल है। देखिए 5 3 से भी है, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा इधर जाएगा 22 हो जाएगा, 7 जा 21, 1 उधर जाएगा 15 हो जाएगा, 5 जा। ठीक है, अगेन ये नंबर हमारी 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15।
अब देखिए किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 8 जा 40 और 5 5 जा, अगेन ये केस 5 से डिविजिबल है, 17 जा और 17 1 जा, ठीक है। तो हम 3 into 5 को राइट कर सकते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। तो इसको देखो 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, 5 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 7, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं। अब इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 और इसका जो 5th पार्ट है इसको आप अपने आप से ट्राई करेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स दे रखे हैं, इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और हमें एक जो रिलेशन वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास दो नंबर है 26 एंड 91, ठीक है। 26 के हम फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से डिविजिबल, 13 से डिविजिबल, ठीक है। सिमिलर हम क्या करेंगे, 91 के फैक्टर्स निकालेंगे, 7 से डिविजिबल, 13 जाओ, 13 से 1 जाओ। तो हम 26 को राइट कर सकते हैं 2 into 13 into 1, और उसको राइट कर सकते हैं 7 into 13 into 1। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, इनमें जो कॉमन नंबर्स होती हैं, जैसे ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ठीक है। जिसकी पेयरिंग होती है तो वो हमारा एचसीएफ कहलाता है, उसको हम 1 टाइम्स राइट करते हैं। तो हमारा एचसीएफ हो गया 13। अगर हम एलसीएम की बात करें तो जिसकी पेयरिंग बनती है उनको तो एक ही बार लिखते हैं, और जो बची हुई रिमेनिंग नंबर्स है उनको भी हम प्रोडक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 13। अब देखिए 7 2 जा 14, 1 जा 14। अगर हम 13 की 14 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा 182, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, तो इसके बाद हमें करना है वेरिफिकेशन। जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक। एलसीएम हमारा आया है यहाँ पे कितना 182, एचसीएफ आया है 13, और जो हमारी नंबर्स हैं वो है हमारी 26 into 91, ठीक है। अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 की, देखिए क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और 3 1 जा 3 2 5, फिर 2 8 1 6 6 3 2 3 6 6, ठीक है। इधर भी क्या आएगा 2 3 6 6, सिमिलर आएगा, करके देख लीजिएगा इसको। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। इसमें क्या हुआ, लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट पार्ट के हमारे इक्वल हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसको फैक्टर्स मतलब प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये हमने फैक्टर्स निकाले हैं, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, देखो, और उसके बाद वेरिफिकेशन कर दिया। सिमिलर हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने आप से इन दोनों प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी हमारी सेम प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें देखिए 12 15 21, ठीक है। अगर हम 12 के फैक्टर्स निकालें, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो इसको राइट करेंगे 2 2 3, ठीक है। अगर हम 15 के फैक्टर्स निकालें, 3 5 5 1 क्या हो जाएगा 3 into 5, और अगर हम 21 के फैक्टर्स निकालें, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक है। तो इसके आएंगे 3 into 7, ठीक है।
अब अगर हम देखें एचसीएफ के लिए हमें क्या देखना होता है, इसमें जो कॉमन होता है ऑल नंबर्स में, ठीक है, जिसकी पेयरिंग बन जाए। तो ये देखिए एक 3 की पेयरिंग बन गई और किसी भी नंबर की यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 3। और एलसीएम की अगर हम बात करें, जो पेयरिंग वाली नंबर्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं 1 टाइम्स राइट करते हैं, ठीक है। बाकी जो नंबर्स होती हैं उनको एज इट प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ 3 हो गया, एलसीएम 420 हो गया। सिमिलर हमें अगर हम, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी, अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सेकेंड हमारी है 17 23 एंड 29, ठीक है। अगर हम 17 के फैक्टर्स निकालेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये इट सेल्फ डिवाइड होने वाली नंबर है, ठीक है। अगर 23 के फैक्टर्स करेंगे वो भी सेम आएगा, 23 बन जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर 29 के फैक्टर्स करेंगे तो वो भी इट सेल्फ डिवाइड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 17 राइट कर सकते हैं, इंटू 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 23 इंटू 1 तो होगा ही, और 29 इंटू 1। तो यहाँ पे जो एचसीएफ हो जाएगा वो जो, अब इसमें कोई भी नंबर देखा जाए 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं आ रही है, ठीक है। अगर हम 1 नहीं भी राइट करते तब भी हमारा, अगर किसी भी नंबर्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रही तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाता है, ठीक है। तो कॉमन नंबर कोई भी नहीं है, और अगर है तो 1 है, तो 1 एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। अगर किसी में भी 1 के अलावा कोई और पेयर नहीं बनना है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, और जो एलसीएम हो जाएगा वो इन्हीं सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी इसका आंसर आ जाए। सेम एज इट हम ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है हमारे लिए 306 और 657 का 9, और हमें एलसीएम फाइंड करना है। मैंने आपको अभी एक रिलेशन बताया था, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। यही तो मैंने अभी जस्ट नाउ बताया था। तो इसी की हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एचसीएफ हमें दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 9, और जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए ये दे रखी है कि ये फर्स्ट नंबर होगी और ये सेकंड नंबर होगी, तो इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 306 इंटू 657, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 306 इंटू 657 अपॉन 9 से हम अगर इसको कैंसिल करें, 9 7 से कितना हो जाएगा 63, बचेगा 2, 7 के साथ 27 और 3 है, ठीक है। तो हमारे पास बचा 73। इनकी अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 2 2 3 3 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, एचसीएफ हमें दे रखा था, एलसीएम हमें फाइंड करना था, और दोनों नंबर्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने इस रिलेशनशिप जो हमने पढ़ा था, रिमार्क में मैंने बताया था, इसको हमने क्या करा, एलसीएम इंटू एच से राइट किया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। तो एलसीएम ऐसे रखा, एचसीएफ की वैल्यू लगा दी, इसके बाद दोनों जो नंबर थे उनका हमने प्रोडक्ट कर लिया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, वैल्यू फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें जो नंबर दे रखी है 6 की पावर n है, इसको हमें शो करना है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी यूनिट प्लेस जो नंबर होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली नहीं होगी, ये तो हमें पता है। अगर देखिए 6 की पावर 1 6 होता है, अगर n की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें,
2 रखेंगे 36, 3 रखेंगे 2 1 6, तो कभी भी 0 नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, 0 कब आता है, जैसे 10 है, 10 के फैक्टर्स करें 2 into 5, ठीक है। अगर 20 है 0 होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, 2 2 5 चाहिए। ध्यान से देखिए कि 0 कब बनता है, 0 तब बनेगा जब उसमें क्या होगा, 2 and 5 बोथ होंगे। जब उसके फैक्टर्स में क्या होगा, 2 and 5 बोथ नंबर्स होनी चाहिए। और हमारे पास 6 है, तो 6 की अगर हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 into 3, तो इसमें 5 नहीं आना, क्योंकि इसको जब 0 से ऐड तभी होगी जब इसके जो हम फैक्टर्स करें तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और इसमें 5 है नहीं, तो इसका मतलब ये 0 से ऐड कभी नहीं करेगी। तो इसको लिखेंगे कैसे, हियर 6 की पावर n इक्वल टू 2 into 3 की पावर n, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 2 into 5 की पावर 2 की पावर n, 5 की पावर n, ठीक है। मतलब कहने का है यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, ठीक है। होना क्या चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए, और हो क्या रहा है, 2 into 3 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। अब n मैंने इसलिए लिया है क्योंकि n कुछ भी हो सकता है, 1 पावर भी हो सकता है, 2 जो है वो 1 बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, और 5 भी कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन होना दोनों ही कंपल्सरी है, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे, इट नेवर एंड्स। तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, आप इसमें राइट कर लेंगे, हियर 6 की पावर n कैन नेवर एंड with the digit 0 because the prime factors of 6 are 2 and 3 other than 2 and 5, ठीक है। so it never end with the digit 0। क्लियर, इतना आप इसमें राइट कर देंगे इसके बाद, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दीज आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं, ये वाली 7 into 11 into 13 प्लस 13, ठीक है। इसमें देखिए क्या नंबर कॉमन आ रही है, देखिए 13 दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम कॉमन ले लेंगे क्या होगा, 7 into 11 बचा, और ये जो 13 है ये चला जाएगा तो अपने प्लेस पे 1 छोड़ के जाएगा। इसी तरह से प्लस, और ये 13 चला जाएगा, ये अपने प्लेस पे 1 छोड़ के जाएगा, ठीक है। हमने बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं नंबर की, तो ये क्या होगा, 11 7 77 1 जा 77 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 78, ठीक है। 78 को हम फैक्टर्स ले राइट कर सकते हैं, देखिए क्या होते हैं, 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 जा और 13 1 जा, तो 2 into 3 into 13 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है 1 भी होता है, 1 भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो नंबर है इसके क्या हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब क्या हो गई, ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसमें राइट करेंगे, इट हैज hence it has more than 2 factors, so it is composite। बताया था ना मैंने कंपोजिट नंबर को कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमने ये फर्स्ट प्रॉब्लम ली, ठीक है, इसमें 13 कॉमन आ रहा था, ले लिया, बाकी जो बचा उसको ऐसे राइट कर दिया। इसको टोटल हमें सॉल्व करने के बाद क्या आया, 78 आया। 78 के हम फैक्टर्स करेंगे, क्या आएगा, 2 into 3 into 13 into 1। देखिए सभी जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर, ठीक है, जो भी होगी, इसमें देखिए ये सब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्म में, बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई लगा है। जब प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गई, ठीक है, और इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, 1 भी होता ही होता है सभी नंबर का, 13 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब ये क्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। और मुझे लगता है कि सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको भी आप अपनी तरह से कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, एक फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जब रन करती है तो 1 राउंड को कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि उसको 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम फील्ड एट द सेम टाइम, सेम फील्ड में सेम टाइम पे वो रन करना स्टार्ट करते हैं एंड गो टू द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इनिशियल में क्या होता है, टाइम 0 होता है। ठीक है, अब जब मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वो कितने मिनट्स बाद वो मिलेंगे। ठीक है, दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्यों, अब होगा 1 राउंड 2 राउंड 3 हो सकता है तीसरे राउंड में मिल जाए, वो दूसरे राउंड हो। ठीक है, आगे पीछे चल रहे होंगे और आगे जाके क्या होंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। अब वो फर्स्ट राउंड भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है एक दूसरे का, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी राउंड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है सोनिया का सेकंड हो, थर्ड हो, उसका सेकंड हो, कोई भी राउंड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम्स बाद वहां पे दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट नंबर निकालते हैं। ठीक है, कि कम से कम कितना टाइम लगेगा। ठीक है, होता क्या है, ऐसे क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि एक बार मिलेंगे, हो सकता है कि कुछ टाइम और बाद फिर से मिलेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि पहले राउंड में, मतलब स्टार्टिंग में ही एक बार मिलेंगे, आगे मिलेंगे ही नहीं। वो राउंड जितने लेते रहेंगे आगे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हमें तो पहली नंबर चाहिए, पहले हमें पता चल जाए दोबारा कब मिलेंगे, तीसरी बार कब मिलेंगे, चौथी बार कब मिलेंगे, हमें नहीं मतलब है उससे। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग की लीस्ट नंबर ही निकालना है इसका मतलब। ठीक है, तो लीस्ट नंबर क्या होती है, एलसीएम बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हियर वी विल फाइंड the LCM of 18 and 12। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 और 12 लाइट करेंगे, 18 के फैक्टर्स करेंगे, 9 जा 3 जा 3 बन जा, तो 18 को राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसके बाद हम 12 के सब फैक्टर्स करेंगे, 2 6 जा 3 जा बन जा, तो ये हो जाएगा 2 2 3। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, अब इस 2 का तो पेयर नहीं बनना है, इस 3 का एक पेयर बन गया, देखिए इंटू 3, बाकी किसी का पेयर नहीं बनना है। उसके बाद जो नंबर बचे उनको एज इट राइट करते हैं एलसीएम में। ठीक है, जिनको पेयरिंग बनती है उनको एक बार लेते हैं, और जिनकी पेयरिंग नहीं बनती उनको ऐसे मल्टीप्लाई में राइट करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 18 2 36। ठीक है, इसका मतलब वो दोबारा से कब मिलेंगे, 18 मिनट्स बाद मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, तो इसमें कुछ खास था भी नहीं। ठीक है, तो अब ये 18 मिनट्स बाद मिलेंगे, आगे भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें लीस्ट नंबर निकालने, मतलब दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा क्या होगा, वो लीस्ट होगा उनका। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।